जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कायदे ठरकियात, जिन्हें मैं कायदे तकरीब कह कर के भी पुकारा करता हूं, वो कभी जिनके हुक्म पर कराची खुलता और बंद होता था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। लंदन ग्रुप के सुर्खील, कभी मुत्तहदा के सुर्खील, कभी महाजिर कौमी मूवमेंट के सिपा सैलार, हज़रत अल्ताफ़ हुसैन सरकार माज़ल्लाह, मैं उनकी बात फरमा रहा हूँ। कायदे ठरकियात एक मरतबा फिर ख़बरों की ज़द में है। ख़बरों की ज़द में तो वो किसी और वजह से है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने जो ज़हनी तफक्कुरात से निजात पाने का एक रास्ता ढूंढा, आसूदगी हासिल करने की एक कोशिश की, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। सबको पता है कि लंदन में कायदे तकरीब आजकल पेशियाँ भुगत रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड। ज़ाहिर है चूँकि वो पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, इसलिए वहाँ इतनी आसानी से मामलात नहीं होते। हर्जा सराई जो उन्होंने की थी 22 अगस्त को, उसके हवाले से जो उन्होंने फितना अंगेज़ तकारीर की थी, जिसका नतीजा पाकिस्तान के कराची के अवाम ने भुगता, उन्हीं सब मुद्दों पर उनकी पेशी हुई है लंदन की अदालत में। और वहाँ पे वो लुढ़कते पुढ़कते अपनी मुतवस्सित तबके का रहनुमा रेंज रोवर में आया। रेंज रोवर में आहा, गाड़ी देख करके मेरी तो जो है ना खिल्ली उड़ गई। मैंने कहा या परवरदिगार आलम, जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद खाता कमाता रहेगा। जब तक, अब जमातियों को देख लो, वो ऐलान हो रहा था शेर कराची हाफिज नईम अहमद, और मैं हंस रहा हूं। मैंने कहा यार इस शेर को कितनी दफ़ा बकरी बनाया है। जब आप अपनी शिकस्त को सेलिब्रेट करने लगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद पाक नहीं है कि जहल की राह में ठहर जाना शिर्क है। जमात इस्लामी वालों को देख लो तो वो जहल की राह में डटे हुए हैं कि जीत हमारी हुई है, हाफिज़ नईम शेर कराची है और जमात पाकिस्तान के मसाइल का हल। इसी तरह से MQM वालों को देख लो, इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन को देख लो, इसी तरह से दूसरी सियासी जमातों को देख लो। वो चप्पल छोड़ करके भागा है नवाज शरीफ, उसके वाले उसकी लंतरानियाँ सुना रहे हैं। उसको एक MNA जो है वो हिना परवेज़ भट्ट, जो मेरे प्रोग्राम में एक दफ़ा आई, देख करके पढ़ रही थी और बात सही से नहीं हो पा रही थी, और उसके बाद ऐसी भागी कि आज तक नहीं आई। वो खुशामद कर रही हैं शहज़ादा लीडर। अब आप बताइए, चप्पल छोड़ करके भागा है वो शहज़ादा हो गया। या ये आद पाव के जो लड़का है बिलावल, उसकी खुशामदें कर रहे हैं ये सफ़ेद मूँछों वाले, सफ़ेद कलमों वाले अंकल आने कराम। मैं हैरान हूँ खुदाई कसम। सियासी जमात का कोई मुरीद होने के लिए, उसका मुतक़िद होने के लिए, उसका वोटर होने के लिए ज़रूरी है कि आपका अपर चेंबर पहले तो जवाब दे जाए। अल्ताफ़ हुसैन रेंज रोवर में बैठ करके मिडिल क्लास तबके की नुमाइंदगी करता रहा है, और वो आज थोड़ी बैठा था उसमें। बहर के लानत में भेज दो रेंज रोवर पे। मुद्दे की तरफ आते हैं। रेंज रोवर में बैठ के फिर वो लुढ़कते पुढ़कते फिर वो व्हील चेयर पर बैठे। उसके बाद उनकी मुलाकात हो गई कोर्ट से वापसी पर हरीम शाह से। जी हाँ, वही टिकटॉकर हरीम शाह, जो तकरीबन अपनी उरियानी के लिए पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मशहूर है। वो जो अदनंगी हालत में वजारत खारजा का दरवाज़ा खोलता पाई गई थी, वो जिसकी तस्वीरें इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की हुकूमत बनवाने वाले जहांगीर तरीन, रंगीले फयाज़ चौहान और न जाने किस किस के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। मैं उसी हरीम शाह की बात कर रहा हूँ। वो हरीम शाह लंदन की अदालत के बाहर उसकी अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात क्या हुई। अगर आपने वो फुटेज देखी है, लपक लपक के उससे बात करने की कोशिश हो रही थी। सिक्योरिटी वाले, अल्ताफ़ हुसैन की सिक्योरिटी वाले हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हरीम शाह को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये एक बदबूदार गटर है। अगर कायदे तकरीब हमेशा की तरह इस गटर में उतर गए तो हमारी जो पहले ही सत्यानाश हुई थी वो सवा सत्यानाश हो जाएगी। लेकिन भाई, गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे, या उन्हें अपना नहीं सकता तो इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने। अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम देख के आंखें तो सेक सकते हैं। अल्ताफ़ भाई ने देखा और उसके बाद जो राल टपकाते हुए लपके हैं हरीम शाह की तरफ, अल्लाह 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 अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। अल्ताफ़ भाई हरीम शाह की तरफ क्या लपके, मुझे उन तमाम भूखों की याद आ गई जिनको बहुत अरसे तक खाना ना मिले, और उसके बाद उनकी ये कैफियत होती है कि वो तमाम हुदूद व क़ुयूद को तोड़ करके फिर खाने की तरफ बढ़ते हैं। शायद
इतने दिनों से वो जो असीरी झेल रहे हैं। बेटी बेटी कह रहे थे, बेटी नहीं कह रहे थे, आप खुश रहिए, बेटी की उम्र की है लेकिन बेटी नहीं कह रहे थे, इतना रिस्क नहीं लेते, इतने पंगे नहीं लेंगे वो, आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, आप फलानी हो, आप फलानी हो। मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा यार अंकल, मतलब कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो। ठीक है, तुमसे कराची पे हुक्मरानी का हक छीना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने, इंटेलिजेंस इदारों ने, सही है, लेकिन अब ऐसा भी क्या कि अपने वोटर सपोर्टर को इतना रुस्वा कर दो। वो लोग जो वहाँ ड्यूटी पे खड़े थे, मुझे तो उनका अंदरूनी हाल तो नहीं पता, लेकिन मैं गुमान कर सकता हूँ कि शायद अगर कोई शरीफ आदमी उनमें से होगा, अगर किसी ने ज़िंदगी में कोई एक वाला भी हलाल का खाया होगा तो उसको डूब मरने को दिल चाहा होगा। लेकिन अल्ताफ़ भाई तो अल्ताफ़ भाई हैं। पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक नामी किताब में अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर भी मौजूद है, अगर किसी को पढ़ना हो। ये मेरे सामने, बिल्कुल सामने, कैमरे के सामने मेरे पास वो किताब रखी है। अगर मुझे पहले दिमाग में आ जाता तो मैं अल्ताफ़ हुसैन के बारे में वो पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक नामी किताब का वो एक चैप्टर पूरा आपकी खिदमत में पेश कर देता। वैसे भी वो तमाम लोग जो अल्ताफ़ हुसैन की रंगीन ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, यहाँ का एक अहम तरीन लीडर इस वक्त भी कराची में मौजूद हैं, बावजूद उनका नाम नहीं ले रहा। उनके घर में चलो मैं जगह का नाम भी स्किप कर जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है जैसे ही मैं जगह का नाम लूँ आप लोग पहुँच जाएं। उनके घर में एक मौसूफ़ा जो बड़ी दिलकश शख्सियत की हामिल थी, उन पर लपके थे। और ये बताने वाला मैं नहीं हूँ, ये बताने वाला मैं नहीं हूँ, ये अल्ताफ़ हुसैन के नाम से अपनी सुबह शामें करने वाला एक ऐसा अहम तरीन लीडर है जो शायद उमूमी तौर पर जब MQM की राब्ता कमेटी, या मैं जिसको नाश्ता कमेटी कहता हूँ, जब स्टेज पे बैठती थी तो उसमें वो सबसे ज़्यादा चुपचाप रहने वाली हस्ती, या बहुत चुपचाप रहने वाली हस्तियों में से कोई एक, सही मानों में MQM का जो ब्रेन था वो आदमी है। MQM को दागे मफारकत दे करके अब इस वक्त प्रैक्टिकली वो कराची की, पाकिस्तान की सियासत को अहम, उसका एक अहम जुज़ आज भी है, उसको कीनली ऑब्ज़र्व भी कर रहा है। उससे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे उस वाक़े की जानिब इशारा किया। उसने कहा कि मेरे अपने घर में उन खातून पर लपके थे, और जब मैं बीच में आया हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए खाना लेने गया था, जैसे ही मैं ट्रे लेकर के और मैंने दरवाज़ा धकेला तो उसके बाद जो नज़ारा मैंने देखा मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। और ये अलग बात कि उसके बाद चूँकि साजिशी दिमाग पाया था अल्ताफ़ भाई ने, उन्होंने सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स कर दिया 180 डिग्री, और फिर इन मौसूफ़ को लेने के देने पड़ गए। किस तरह से वो उन तकालीफ से, उन मसाइल से जूझते रहे एक अरसे तक, वो एक अलग कहानी है। तो हरीम शाह को देख करके अगर अल्ताफ़ भाई लपक रहे, या लपकना, झपटना, झपट कर पलटना, अल्लाह माफ़ करे, इकबाल ने इस बात पे नहीं कहा था। अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन अल्लामा इकबाल ने उसमें आपको उस शेर में ठरक करने की इजाज़त नहीं दी। अल्लामा इकबाल ने आपको बहुत सारी और दीगर चीज़ें भी कही हैं, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, लेकिन आपको समझ में आएगा इकबाल, तो मैं इसलिए आप ही के लेवल पे उतर करके बात करता हूँ। अल्ताफ़ भाई ने एक और मरतबा वो महाजिर कौम जो इस वक्त अपने आप को यतीम, यसीर, लावारिस, बेआसरा, बेअमान समझ रही है, और ठीक समझ रही है, अल्ताफ़ भाई ने उन तमाम को शर्मसार होने का एक और मौका फराम किया। ये वीडियो मुझे 2 रोज़ पहले बनानी थी, लेकिन बावजूद नहीं बना सका, तो चलो क्या हो गया, नज़र उतारनी थी, आज ही उतार ली। हरीम शाह और अल्ताफ़ हुसैन, ये कॉम्बो भी वैसे खूब है, ये कॉम्बो भी ठीक है। अगर हरीम शाह इमरान खान के साथ तस्वीरें खिंचवा सकती है तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ तस्वीरें खिंचवाने में कौन सी आर है। रंगीन रातों की कहानी तो दोनों तरफ है, इसमें नवाज़ शरीफ भी शामिल होने चाहिए थे, लेकिन नवाज़ शरीफ चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, हरीम शाह का दौर इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी में नहीं आया, इसलिए हरीम शाह बच गई। वरना आपको पता है फिर वो एक मशहूर मुगन्निया जिसकी बाकायदा तलाक हुई, उसके बाद फिर उनके शौहर नामदार ने उनको नवाज़ शरीफ से ताल्लुकात की बिना पर, ताल्लुकात इन्वर्टेड कॉमास नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ताल्लुकात कह रहा हूँ, कि मुबैना तौर पर उसके शुबे में फिर आपको तलाक दे दी। तो ये कहानियाँ चारों तरफ हैं, वो वाटर बेड की कहानियाँ, वो जो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला और इस्टेब्लिशमेंट के चहीते लाडले, बहुत अच्छे मुंतज़िम, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, गेट नंबर 5 के मुँह चढ़े भी हैं, शहबाज शरीफ,
कौन है जो इस हमाम में नंगा नहीं है? कौन है जो इस हमाम में, इस ज़रूरतों के समंदर में गौताज़न नहीं है? जो नहीं है, यूँ समझ लीजिए या तो वो मर्द ही नहीं है, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, और या तो फिर उसकी अभी पकड़ का सामान करने की नौबत नहीं आई है, वरना उसको भी इसी गलाजत में, इसी गटर में डाल करके उसकी भी वीडियो बना करके और फिर उसको भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, यह जाता रहेगा जिस तरह से इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ये जमहूरियत के मुगन्नी, ये जमहूर के चैम्पियन, इनकी अंदर झांक करके देखें, इनके वजूद के अंदर तो इतने बड़े बड़े सरूपा, कदो कामत, और उसके बाद इनकी रूहें कितनी छोटी हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी तक तारीख गारों में रेंग रहे हों। अल्ताफ़ हुसैन और हरीम शाह दोनों से अल्लाह ही पूछेगा भाई।